मुरैना जिले में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यात्री बस में पथराव हो गया है, फायरिंग हो गई है। दिल्ली में संसद भवन का घेराव कर ये बस लौट रही थी। बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर बस को रोका और उस पर पथराव कर दिया। यात्रियों, कंडक्टर, ड्राइवर से मारपीट की गई है। ड्राइवर का आरोप है कि 50 से 60 बदमाशों ने इस पर हमला किया है। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के NH-44 की यह घटना है। संसद घेराव करने के लिए ये पूरी जो लोग थे, ये लोग गए हुए थे और वहां से जब वापस लौट रहे थे तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया और कंडक्टर से मारपीट हुई है, यात्रियों से मारपीट हुई है। इसके अलावा ड्राइवर से भी मारपीट की। बड़ा गंभीर मामला है। लॉ एंड ऑर्डर पर कई गंभीर सवाल ये पूरा मामला उठा रहा है, क्योंकि अगर यात्री बस में को रोक दिया जाता है, 40-50 लोग दाखिल हो जाते हैं, लूटपाट की कोशिश करते हैं, फायरिंग करते हैं, मारपीट करते हैं, तो फिर पुलिस कर क्या रही है, सवाल ये भी उठता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, बताएं, एक यात्री बस को 40-50 लोग रोक देते हैं नेशनल हाईवे पर और मारपीट की जाती है, फायरिंग होती है। कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या लूटपाट भी हुई है यात्रियों के साथ? सत्येंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जो खबर अब दर्शक देख रहे हैं वो जरूर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है। एक यात्री बस गुजर रही है, नेशनल हाईवे पर से रोक दिया जाता है, 40-50 बदमाश रोकते हैं, यात्रियों से मारपीट करते हैं, ड्राइवर कंडक्टर को पीट देते हैं, फायरिंग कर देते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर पर तो बड़े गंभीर सवाल हैं। अभी क्या अपडेट है और ये भी समझाएं कि क्या लूटपाट की कोशिश भी हुई है क्या यात्रियों के साथ? बिल्कुल साफ तौर से देखिए, जिस तरीके से नेशनल हाईवे 44 सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है और ये बस जो इसमें बैठे हुए जो लोग थे वो युवक कांग्रेस की रैली में गए हुए थे और संसद भवन का घेराव करके जब लौट रहे थे, चूंकि बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में ही इन लोगों में आपस में कोई विवाद हुआ था, उसको चलते लगातार। लेकिन जब जिस तरीके से नेशनल हाईवे सिविल लाइन थाना इलाके के अंबा बाईपास के पास जैसे ही बस आई तो यहाँ धाक लगाए बैठे 50 से 60 जो बदमाश थे, वो जिस तरीके से जो ड्राइवर बता रहा है कि उन्होंने आकर एकदम अचानक हमला बोल दिया और पथराव करना बस के ऊपर शुरू कर दिया और उसी क्रम में उन्होंने फायरिंग, हवाई जो फायर रहते हैं वो भी किए थे। हाँ, ये बात बिल्कुल साफ तौर है कि जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम 1 घंटे का जो एपिसोड नेशनल हाईवे पर चला, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल करने वाली बात होती है कि पुलिस लगातार जो दावे करती है कि नेशनल हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग की जाती है, पुलिस के अधिकारी हैं वो गश्त करते हैं, लेकिन और चूंकि जो अंबा तिराया है वहां पर कई बार जो सिविल लाइन थाने की जो गाड़ी है वो भी खड़ी रहती है, लेकिन उस समय पुलिस कोई भी वहां मौजूद नहीं थी और एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें मतलब जो लोग थे उनके छोटी मोटी चोटें आई थी और वो उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी 1 घंटे बाद पहुंची थी और उसके बावजूद भी जो बस चालक था, जो ड्राइवर था, उसी को जो पुलिस के जो अधिकारी थे, नगर पुलिस अधीक्षक थे और भी तमाम सारे जो लोग थे, उसी को चमका धमका रहे थे। कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि पुलिस अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं लोगों पर या तो उनको धमकाने का प्रयास करती है। जहां पर ये इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, वहां से पुलिस चौकी की का जो डिस्टेंस है वो कितना था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सूचना की 1 घंटे बाद वहां पर पुलिस पहुंची। नहीं, बिल्कुल साफ तौर से अगर थाने की बात की जाए तो थाना तो काफी थोड़ा सा दूर है, लेकिन चौना टोल टैक्स के पास थाना बना है, लेकिन जो पुलिस की एक गाड़ी है 100 डायल है और जो दूसरी भी गाड़ी है जो लगातार गश्त करती है नेशनल हाईवे पर, वो वहीं अंबा तिराए पर खड़ी रहती है और वो गाड़ी, उस पर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से वो गाड़ी किस तरीके की सर्चिंग करती है, आखिर जो बदमाश है वो घटना को अंजाम देकर कहीं ना कहीं फरार होते हैं। तो ये कई बड़े सवाल खड़े करने वाली बात सामने निकल कर आती है। और अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी भी रात में इस तरीके से जो बचते हुए नजर आए थे कि वो मीडिया से भी बात करने से भग रहे थे। तो कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस के अधिकारी इन घटनाओं के बाद भी बचते हुए नजर आते हैं, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर 1 घंटे तक जो तांडव रहा वो कई बड़े बिल्कुल। अगर नेशनल हाईवे में दावा किया जाता है कि हर कुछ किलोमीटर के भीतर पुलिस की गश्ती है और लगातार पुलिस इन हादसों पर नजर बनाकर रखी है, तो फिर 1 घंटे बाद सूचना के वो भी पुलिस क्यों पहुंचती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप नजर बना के रखिएगा और जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, जो पुलिसकर्मी, उनसे ये पूछिएगा कि 1 घंटे तक आखिर वो कर क्या रहे थे। आप नजर बना के रखिएगा। सत्येंद्र, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।